बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपका जो नाम है उसके आगे नए नए उपसर्ग लगाकर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है उस तरह की। और हिंदी भाषा से अगर उपसर्ग हटा दें तो नए शब्द का निर्माण संभव होगा क्या, उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग, यानी कि उप मतलब होता है पास में और सर्ग मतलब निर्माण। तो इस तरह से पास रहकर नए शब्द का निर्माण करना, यानी उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के हमेशा पहले लगाया जाता है। जैसे उप प्लस देश, उपदेश। तो यहाँ पर उप जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द देश। इसी तरह अ प्लस नाथ, तो नाथ मूल शब्द है, उसमें अगर हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो अनाथ बन गया। तो इस तरह से बच्चों जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। बच्चों, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो जैसे जिनका अर्थ अर्थ से पहले हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे तक, पूर्ण, समेत। आज उपसर्ग जोड़ा जाता है, जैसे आजीवन मतलब पूरा जीवन, आगमन मतलब आना, आजन्म मतलब जन्म से ही, आहार, आक्रमण, ये सब आ उपसर्ग वाले उदाहरण है। इसी तरह अव मतलब होता है हीन, बुरा, नीचा दिखाने के लिए हम शब्दों में अव जोड़ते हैं, जैसे अवगुण, अवशेष। अनु मतलब पीछे या समान, जैसे अनुरोध, अनुभव, अनुराग। अप मतलब जैसे बुरा या हीन, जैसे अपमान होता है, अपशब्द मतलब बुरा शब्द। अति मतलब अति, अधिक के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा के लिए, जैसे अतिरिक्त, अतिक्रमण। अधि मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिकरण। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अध मतलब आधा, जैसे अधमरा, अधपका। उन मतलब कम को बोलते हैं, जैसे 19, 59, 49। नि मतलब रहित, बिना किसी चीज के, जैसे निकम्मा, बिना काम करने वाला। निहत्था, बिना हथियार के। निठल्ला, निडर। कु मतलब बुरा, जैसे कुरीति, कुमार। अन मतलब अभाव, जैसे अनकही, अनजान। अब हम कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, जैसे बद, खुश, दर, बद मतलब बुरा, खुश मतलब अच्छा, जैसे बदनाम, खुशखबरी, दरकार, बाइज्जत। ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग वाले शब्द हैं। इसके बाद कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, जैसे हेड, डिप्टी, हाफ, जैसे हेडमास्टर, डिप्टी कमिश्नर, हाफ बाजू, चीफ मिनिस्टर। ये सभी इंग्लिश के उपसर्ग वाले शब्द हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। बच्चों, कुछ शब्दांश जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं और इस बदलाव से उनके मीनिंग में भी बदलाव आ जाता है। जैसे जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु प्लस ता, दयालुता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। शिक्षा प्लस इत, शिक्षित, यहाँ पर इत प्रत्यय है। अब हम प्रत्यय के भेद पढ़ें तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। सबसे पहले कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के बाद आते हैं और संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि तैराक, कसौटी, लिखावट। ये जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, जो धातु के अंत में लगकर नए शब्दों से कर्ता का पता चलाते हैं। जैसे ईया, जैसे चूहा से नया शब्द बन गया चूहिया, लोटा से लुटिया। तो ये संज्ञा कर्ता का शब्द का ही बोध करा रहे हैं। अक्कड़, पी से जैसे मूल शब्द है तो पियक्कड़, घुमक्कड़, ये नए शब्द बन गए। ये कृतवाचक कृत प्रत्यय हो गए। इसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय होते हैं, जो धातु के आखिरी में लगकर नए शब्दों से कर्म का पता कराते हैं। जैसे कि ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी। सूंघ प्लस नी, सूंघनी, बचाना, गाना, सुनी हुई। दूसरे हैं करणवाचक कृत प्रत्यय, तो जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों से करण का बोध कराएं। जैसे भूख का भूखा, मेल से मेला, बोल से बोली। भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं, जो शब्द के आखिरी में लगकर नए शब्दों से भाव का पता कराएं। जैसे चढ़ से चढ़ान, थक से थकान, लिख से लिखाई, पढ़ से पढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों से क्रिया होने के भाव का पता कराते हैं। जैसे सूख से सूखा, खिल से खिला। तद्धित प्रत्यय के बारे में हम पढ़ें तो बच्चों, प्रत्यय धातु को छोड़कर जो दूसरी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म प्लस इक, धार्मिक। मास प्लस इक, मासिक।
अब तद्धित प्रत्यय भी 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जो जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता का पता चले उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लालच से लालची, शास्त्र से शास्त्री, लोहा से लुहार, सोना से सुनार। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के आखिरी में जुड़कर क्रम यानी संख्या का पता कराते हैं। जैसे 3 गुना, तिगुना, 4 गुना, चौगुना, 2 गुना, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसके बाद भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय शब्दों के आखिरी में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं को बनाते हैं। जैसे अपना से अपनापन, बच्चा से बचपन, मित्रता, मानवता। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के आखिरी में जुड़कर बनाए गए नए शब्दों से संबंध का पता कराते हैं। जैसे मम से ममेरा, फुफेरा, पंजाबी, गढ़वाली। इसके बाद लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के आखिरी में जुड़कर लघुता का पता करा। जैसे टोकरा का टोकरी, छोकरा से छोकरी, गट्ठा से गठरी, टुकड़ा से टुकड़ी। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं तो जो प्रत्यय शब्दों के आखिरी में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द का पता कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुत से सुता, शिष्य से शिष्या, देवर से देवरानी, सेठानी, बुढ़िया, चिड़िया। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखते हैं। बच्चों, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के बारे में। बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा सार्थक शब्दों के मिलने से जब एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास विग्रह, जब समस्त पदों को दोबारा से अलग अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो जैसे कि नीला है कंठ जिसका, यानी वो कौन है? शिव, नीलकंठ। घन के समान श्याम यानी घनश्याम, कौन? कृष्ण। 12 है सींग जिसके, कौन है वो? बारहसिंगा। सबसे पहले तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, जिस समास में जो समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जहां पहले पद में कर्म कारक की भक्ति को का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, तो कर्ता ने कर्म को होता है तो कर्म को, यहाँ पर को का लोप किया गया है। इसी तरह ग्रंथकार यानी ग्रंथ को रचने वाला। दूसरा होता है करण तत्पुरुष, जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो। जैसे अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, रोग से मुक्त। इस तरह ये कारण तत्पुरुष हो गए। संप्रदान तत्पुरुष है जहां के लिए विभक्ति का लोप होता है। माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। इसी तरह अपादान तत्पुरुष होता है जहां समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से का लोप होता है। जैसे पदच्युत यानी पद से च्युत, धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। अगला संबंध तत्पुरुष होता है जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, गुणहीन यानी गुण से हीन। अब हम अधिकरण तत्पुरुष होता है जहां में या पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। अब हम तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर्मधारय समास होता है जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है या उपमान होता है। और दूसरा, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। जैसे पीतांबर यानी पीला अंबर, पीला क्या है? विशेषण है, और दूसरा विशेष्य, पीला क्या है? अंबर। इसी तरह महादेव, महान है जो देव, श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, नील गाय यानी नीली है जो गाय। तो ये कर्मधारय समास हो गए। दूसरा होता है द्विगु समास, जब पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का पता कराए। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह, चौराहा यानी 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास होता है जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे आटा दाल, आटा और दाल। माँ बाप, माँ और बाप। इस समास समस्त पद का विग्रह करते समय इसमें योजक शब्द का प्रयोग होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। तो इसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते और कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे दश आनंद यानी 10 है आनंद जिसके, कौन है वो? रावण। इसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन है वो? शिव। इस तरह बच्चों अब हम द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर पढ़ते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे 3 लोचनों का समूह, त्रिलोचन। ये बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पहला और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही प्रधान होता है।
जैसे कि त्रिलोचन है तो 3 लोचन है जिनके, कौन है वो? शिव। अब हम संधि और समास में अंतर पढ़ते हैं। संधि क्या होती है बच्चों? जब दो ध्वनियों के पास होने पर उनके मिलने से कुछ बदलाव आता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे सदा प्लस एव, सदैव। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं इनके। और समास में क्या है? दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से जब एक नया शब्द बनता है तो उसको समास कहते हैं। और समास के 4 भेद होते हैं: कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। और इसके 2 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। और उदाहरण क्या है? नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। थैंक यू।